नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आज एक बार फिर से उस मोहतरमा की बात करूंगी जिसके आचरण से पूरा देश स्वयं को आज तक ठगा हुआ महसूस करता है। ये वो है जो कभी एक जमाने में भारत की शान हुआ करती थी, कुश्ती के अखाड़े में अपना परचम लहराया करती थी, लेकिन अब कुश्ती के अखाड़े को छोड़ करके राजनीति के अखाड़े में प्रवेश कर चुकी हैं, गांधी परिवार के हाथ की कठपुतली बन गई हैं और हरियाणा के जुलाना से माननीय विधायक है। आई एम श्योर आप समझ ही गए होंगे कि मैं विनेश फोगाट की बात कर रही हूं। कुछ दिन पहले ही विनेश के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। अनाउंसमेंट राजनीति छोड़ने की, अनाउंसमेंट विधानसभा से एमएलए पद से त्यागपत्र देने की। और इसीलिए आप लोगों के बीच में मुझे विनेश के बारे में एक बार फिर से बात करने के लिए आना पड़ा। मुझे कोई शौक नहीं है विनेश फोगाट के ऊपर बात करने का, लेकिन कुछ लोगों के जो दोहरे चरित्र होते हैं ना और ड्यूल फेस होते हैं, उनको एक्सपोज करना नितांत आवश्यक हो जाता है। आप सभी लोगों को पता ही है कि किस प्रकार से विनेश ने पहले जंतर मंतर में एक धरना किया, उसके बाद ओलंपिक्स में गई, वहां पर ये वेट बढ़ने के कारण गोल्ड नहीं जीत पाई, वापस आई। हमने सोचा था कि तैयारी करके दोबारा हमसे देश से प्रॉमिस करेंगी कि मैं गोल्ड लेकर के आऊंगी, लेकिन हमारी पूरी उम्मीदों पर पानी फेर करके ये कांग्रेस के कार्यालय में चली गई, एआईसीसी में मैडम प्रियंका की गोद में बैठ गई, उनकी नेता बन गई, सुबह ज्वाइन करी पार्टी, शाम को जुलाना से हरियाणा से टिकट लिया, चुनाव लड़ा और विधायक बन गई। और इनके जो दूसरे साथी बजरंग थे वो भी कांग्रेस में जाकर के जो किसान संघ किसान मोर्चा है उसके नेता बन गए। खिलाड़ी विद इन नो टाइम किसान मोर्चा के अध्यक्ष बन गए। सुनिए आप इनकी कहानी। अच्छा, अब एक दो दिन पहले इन्होंने बात करी मीडिया से, और मीडिया से बात करते हुए मैडम कहती हैं कि मुझे खिलाड़ियों की बड़ी चिंता है, मैं खिलाड़ियों के लिए काम करना चाहती हूं, अगर मैं खिलाड़ियों के लिए काम नहीं कर पाई तो मुझ पर लानत है। तो किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि भाई खिलाड़ियों के लिए अगर आप काम नहीं कर पा रही हैं एमएलए रह करके, तो फिर कैसे काम करेंगी? तो कहती हैं अगर मैं एमएलए रह करके काम नहीं कर पाई तो मुझे ऐसे चुटकियां बजाते हुए और ऐसे स्प्लिट सेकंड में विधायक पद छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। मैं सदन छोड़ दूंगी, मैं विधायकी छोड़ दूंगी, यानी कि रिजाइन दे दूंगी। रियली सीरियसली मैडम विनेश फोगाट, आप ऐसा करेंगी? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी। आप झूठ बोल रही हैं, अभी भी आप राजनीति कर रही हैं। पहली बात तो मैं इनसे यह बोलना चाहती हूं कि यदि आपको खिलाड़ियों की इतनी चिंता थी और यदि वास्तव में आप एक सच्ची खिलाड़ी थी और आप खेल जगत में कुछ काम करना चाहती थी, बाकी खिलाड़ियों के लिए आप बड़ी बड़ी चीजें करना चाहती थी, तो फिर आपने अपना अखाड़ा क्यों छोड़ा? आपने खेल को क्यों छोड़ा? आप राजनीति में क्यों आई? वही रह करके अपने लोगों के लिए काम करती, देश के लिए भी आप मेडल लेकर के आती, देश आपके साथ खड़ा था। पर क्योंकि आपको नेता ही बनना था, क्योंकि आपने पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिख ली थी और उसी स्क्रिप्ट के तहत आप धरना प्रदर्शन करके प्लेटफॉर्म तैयार करके कांग्रेस में जाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी, तो आपने वही किया जो स्क्रिप्ट लिखी आपने थी और उसको सपोर्ट किया था कांग्रेस में, गांधी परिवार और हुड्डा परिवार में। खिलाड़ियों के लिए दर्द, खिलाड़ियों का सम्मान, खिलाड़ियों के लिए सेक्रीफाइस, इससे आपका कोई लेना देना ना तब था ना अब है। दूसरी बात, आपको किसने यह अधिकार दिया है कि आप विधानसभा का इस प्रकार से अपमान करें? मीडिया के सामने खड़े होकर के आप विधानसभा की धज्जियां उड़ाएं। यह विधानसभा है मैडम, यह 10 जनपद नहीं है या एआईसीसी का कार्यालय नहीं है जिसको आप बोले कि मैं चुटकियों में छोड़ सकती हूं। क्या है विधानसभा? कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आपके लिए कुछ नहीं होगा, इस देश के लिए बहुत कुछ है, हरियाणा के लिए बहुत कुछ है। विधानसभा हरियाणा के लिए वो जगह है जहां पर हरियाणा के विकास की बात होती है, हरियाणा की जनता के विकास की बात होती है, उनके भविष्य की दशा और दिशा तय होती है। समझिए आप, तो ये ओछापन मत दिखाइए आप। और तीसरी बात, अगर आपको अपने एमएलए पद से त्यागपत्र देने की बात करनी थी विद इन 5.5 months, तो फिर आपने जुलाना में जाकर के चुनाव लड़ा ही क्यों?
जुलाना की जनता को बड़े बड़े सपने क्यों दिखाए, उनके सामने बैठ करके रोई क्यों, ये क्यों बोली कि अब जुलाना ही मेरा घर है, मैं जुलाना की बेटी हूं, मैं आप लोगों के लिए काम करूंगी, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, आखिरी सांस तक यही रहूंगी, अपने हाथों से काम करूंगी, सड़कें बनाऊंगी, आप लोगों के चूल्हे में आकर के रोटी खाऊंगी। क्यों बोला, क्यों उनको सपने दिखाए? मैडम आप वही हैं जिनके लापता के पोस्टर्स लग गए थे जुलाना के अंदर। क्यों? क्योंकि आप दिखाई नहीं दे रही थी। जब विधानसभा का पहला सत्र हुआ उसमें भी विनेश फोगाट नहीं गई। एक काम इन्होंने जुलाना के लिए अभी तक किया नहीं है, एक काम जुलाना के लिए किया नहीं है। 5.5 महीने हुए हैं अभी वहां पर चुनाव हो करके, 5.5 महीने के अंदर ये बोल रही है कि भाई मेरे लिए ये सब बकवास है, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। बकवास था तो आई क्यों थी राजनीति में? और ये जो बात इन्होंने बोली है ना, ये जो इनका बयान है कि मैं छोड़ दूंगी सब कुछ, वो इसलिए नहीं कि वास्तव में इनके दिल में खिलाड़ियों के लिए प्यार है। कोई प्यार, कोई दर्द नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जुलाना की जनता ने अभी जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए थे उसमें मैडम को दिन में तारे दिखा दिए, इनको इनकी हैसियत दिखा दी। कांग्रेस पार्टी का जो ओवरऑल प्रदर्शन रहा है हरियाणा के अंदर निगम के चुनाव में, वो बहुत ही निराशाजनक, शर्मनाक रहा है। 0 सीट पर राहुल गांधी एंड गैंग आउट हुआ है, जैसे दिल्ली में हुए थे। 1 सीट इनको मिली नहीं। और जुलाना के अंदर भी जो निगम की सीट थी वो कांग्रेस हार गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी नहीं रह पाई, दूसरे नंबर पर भी इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो आए। इतनी बुरी तरीके से हकाला है जुलाना वालों ने विनेश फोगाट को। यानी साफ शब्दों में बोल दिया कि तुम्हारे झूठे नौटंकी, तमाशे, ड्रामे के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। एक बार हमको झूठ बोल करके तुम विधायक बन गई हो, अब हम भरोसा नहीं करेंगे मैडम विनेश आपके ऊपर। और चूंकि आप ये समझ गई हैं कि ये एक्सपोज हो गई हैं, इनका झूठ जुलाना और हरियाणा के सामने खुल गया है, इन पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, तो इसलिए अपने लिए रास्ता ढूंढ रही हैं राजनीति से भागने का, राजनीति को छोड़ने का। मतलब मैडम रणछोड़ दास बन गई हैं, ये भगोड़ी बन गई, यहां से वहां बस भागती रहेंगी। और इनको लगता है कि भारत की जनता केवल मूर्ख बनाने के लिए है, इनके लिए रो धो करके सॉफ्ट स्टोरी सुना करके कुछ भी करेंगी। बोल रही है कोई मैं मंत्री बनने के लिए थोड़ी ना आई थी राजनीति में। कितना झूठ बोल रही हो। जब इलेक्शन चल रहा था तब उस समय कांग्रेस को, हुड्डा परिवार को बड़ा भरोसा था कि भाई इनकी सरकार बन रही है हरियाणा में। उस समय खबरें क्या थी, कंफर्म था कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की बनेगी मैडम विनेश फोगाट कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगी, इनको खेल मंत्री बनाया जाएगा। वो तो हरियाणा की जनता ने इनको उठा करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। जात पात की बात करने वालों का, झूठ बोलने वालों को, डिवाइड एंड रूल करने वालों को बोला कि जाओ। और अब कहानी सुना रही कि नहीं नहीं मेरा तो कोई मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का इरादा नहीं था। अरे आप फेल हो गई हो, आपको कोई पूछ नहीं पा रहा है। सदन से गायब रहती हो, सदन में ठीक प्रकार से प्रश्न नहीं कर पाती हो, स्कूल कॉलेज खुलवाने की बात करती हो तो वहां पर भी मुंह की खाती हो। जो एग्जिस्टिंग जुलाना में कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहां पर अभी सीट्स पूरी भरी हुई नहीं है और यह बोल रही है कि नए स्कूल कॉलेज खोलो। और जब सरकार, नायाब सैनी जी के मंत्री इनको जवाब देते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत इनकी हो जाती। इनकी स्वयं की सहयोगी साक्षी मलिक जो जंतर मंतर में इनके साथ धरने पर बैठी थी, उसने जब इन दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर दी थी तो इनके खिलाफ बयानबाजी करी थी, इनको एक्सपोज किया था, अपनी किताब छापी थी और किताब के विमोचन के समय पर बोला था कि भाई ये लोग तो पूरे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके राजनीति में चले गए। अगर इनको खिलाड़ियों के लिए चिंता थी, खिलाड़ियों के हक के लिए इन्होंने लड़ाई लड़नी थी, तो इनको राजनीति में जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों राजनीति में चले गई? मैं तो नहीं गई, मुझे भी तो ऑफर आए थे। तो जब इनकी साथी सहयोगी साक्षी मलिक इनको एक्सपोज कर रही है, इनका असली चेहरा जनता को दिखा रही है, तो क्या बात कर रही है विनेश फोगाट आज? क्या बात कर रही है भाई? आपको बहुत अच्छी तरीके से देश और हरियाणा दोनों समझ चुका है। और खबरदार कि जुलाना, हरियाणा की जनता का आप इस प्रकार से अपमान करें और विधानसभा का अपमान कदापि ना करें। ध्यान रखिए इस बात को। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।